हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी को बरे और हम अपने मनुष्य के ज्ञान के आधार पर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके आज के इस वचन को समझने पाए। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने बहुत सारी बातों को इस विषय पर मनन करते हुए सीखी और देखी और इस बात को पाया कि वास्तव में परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे और आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से पूरा करता है। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही वर्णन पाते हैं कि एक जन्म का अंधा है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द उससे पूछते हैं कि इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है कि ये जन्म से अंधा उत्पन्न हुआ है या पैदा हुआ है। जब आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर हमें इस वर्णन को पाते हैं। हमें ऐसा ज्ञात नहीं है कि यह शख्स प्रभु यीशु मसीह के पास आया है या नहीं आया, लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि जाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को देखा। और जब उस अंधे के विषय में वहां पर चर्चा हुई तो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द ये कहते हैं कि किसने पाप किया, इसने किया है या इसके माता पिता ने पाप किया जिसके कारण यह जन्म से अंधा उत्पन्न हुआ। लेकिन वहां पर मेरे प्रियो प्रभु कहता है, ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने पाप किया है। यह इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हों। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजना को कदापि नहीं समझ पाते जब तक हम अपने जीवन को उसकी निकटता और उसकी समीपता में रहते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत ना करें। यहां पर एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने उस बात को अपने जीवन में देखा और उस आशीष को पाया कि विडंबना ऐसी बनी है। जो लोग जो धर्म के अगुवे हैं, जो मंदिर के सेवक हैं, जो धर्मगुरु हैं, जिनको अधिकार दिया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है परमेश्वर के उस धर्म शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान है, वे लोग स्वयं प्रभु यीशु मसीह को जो मसीहा बनकर आया है, जिसके विषय में धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था, उन्होंने उस मसीहा को ठुकरा दिया और उस पर विश्वास नहीं किया। यहां तक कि वो उसे पकड़वा देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, क्रूस पर चढ़ा देना चाहते हैं। लेकिन वचन कहता है कि वो परमेश्वर की योजना के तहत आया था और हर एक काम को एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक विशेष अर्थ को प्रदान करने के लिए वो उनके बीच में उन कामों को किया। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात करी, उसके बाद उस भूमि पर थूका और मिट्टी सान कर उसकी आंखों पे लगाया और उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। और वो देखता हुआ लौटता है। वो बड़ा आनंदित होता है क्योंकि उसने अब तक नहीं देखा था। इसमें जो बात लिखी कि जन्म से अंधा था। जन्म का अंधा व्यक्ति किसी भी रीति से किसी चीज को नहीं देख पा रहा हो, जिसको विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जब वो धोकर लौटा तो वो देखता हुआ आया। कई बार हम इस वचन को अनेक रूपों के द्वारा हमने इस वचन को सीखा। मैं भी कई बार इस वचन को परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के बीच में विभिन्न विभिन्न तरीके से इस वचन को बांटा। लेकिन जब मैं आपके लिए इस वचन को पुनः तैयार कर रहा था और पुनः मैंने इस पर मनन किया तो मैंने एक बात को देखा और वो ये कि जो धर्म के अगुवे थे, जो धार्मिक अगुवे थे, जो फरीसी लोग थे, जो जिनको परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई या कार्यभार सौंपा गया था, जो आंखें होते हुए भी उस मसीहा को नहीं पहचान पाए। लेकिन वचन कहता है कि जब इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उस बड़ा आनंद करता हुआ जाता है तो उसके विषय में बहुत से लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो अंधा है वो कैसे देख सकता है। फिर चर्चा होती है उसे ढूंढने की, उससे पूछने की। उसे मंदिर में लाया जाता है। जो धार्मिक अगुवे हैं वो उससे पूछते हैं कि किसने तुझे चंगाई दी है, और वो भी सब्त के दिन। और तब जब ये बात उनको पता चली कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने उसे सब्त के दिन चंगा किया है, तो वे धार्मिक गुरु जो हैं वे फिर से बौखला उठते हैं।
वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार से लिखा है कि जब लोग उसको बुलाते हैं, उसके माता-पिता को बुलाते हैं, तो माता-पिता डर के मारे कह देते हैं, वो खुद सियाना है, तुम उससे पूछ लो, वो खुद तुम्हें जवाब देगा। और जब उससे पूछा जाता तो वो एक ही बात कहता, मैं नहीं देखता था, लेकिन जिसने मुझसे कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले, और जब मैं लौटा तो मैं देखने लगा। वचन कहता है कि जब वो बाहर निकला, प्रभु यीशु मसीह फिर उसे मिलता है, फिर उससे भेंट हुई, उससे कहता, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा था। वो शख्स जो कि जन्म का अंधा है, जो देखने लगा है, उससे प्रभु यीशु मसीह कहता, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। आगे लिखा है, और उसने उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस शख्स से पूछा, क्या तू विश्वास करता है? तो वो कहने लगा कि वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने कहा कि तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। वहाँ वचन में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और सिर्फ यही नहीं कहा, आगे लिखा है, और उसे दंडवत किया। सोचिए, इस विषय से आपको सीखने को क्या मिलता है? वे लोग जिनकी आंखें हैं, जो देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है, जो काना में पानी को दाखरस में तब्दील कर रहा है। वचन लिखा है जो सामरी के जीवन के बारे में बता दे रहा है। वचन में लिखा है कि 4,000 5,000 की भीड़ को वो तृप्त करता है, कई अंधों की आंखों को खोलता है, कई लोगों को वो चंगाई देता है। ये तमाम घटनाएं इन लोगों के जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी आंखों के सामने सब कुछ घट रहा है, लेकिन आंखें होते हुए भी वो मसीहा पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक मैं जगत में हूं, मैं अपने कामों को प्रकट कर रहा हूं, मैं अपने कामों को किए जा रहा हूं जो परमेश्वर की योजना के तहत। ये काम भी इस मकसद से हुआ था ताकि एक नहीं तो कम से कम दूसरे कार्य को देखकर ये विश्वास तो करने पाए। लेकिन विडंबना ऐसी मेरे प्रियो कि जिनकी आंखें थी, वे ही उस मसीहा पर और उसके किए हुए इन कामों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसको भिन्न भिन्न तरीके से उपमाएं दे रहे थे, कहीं कोई उसे कुछ कह रहा था, कोई और कुछ कह रहा था, लेकिन वचन इस बात को बताता कि वो शख्स जो जन्म से अंधा था, जिसने उसे कदापि नहीं देखा था, जब उसकी आंखें खुली तो उसने ये स्वीकार किया कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और सिर्फ विश्वास ही नहीं मेरे प्रियो, उसने उसके सामने दंडवत भी किया। प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करता है, और उससे बातें करके उन तमाम सारी बातों को व्यक्त करता है, और उन लोगों को ये संदेश देता है जिनकी निगाहें हैं, जिनकी आंखें हैं, लेकिन आंखें होते हुए भी वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। ये वचन मुझे इस बात को सिखाता कि आज मैं और आप भी अपने जीवन में अपने अपनी निगाहों को हम पाए हुए हैं, अपनी नज़रों में हम ठीक हैं, हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है, हमने अपनी ज़िंदगियों में प्रभु के अद्भुत कामों को देखा, उसकी योजनाओं को देखा है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने जीवन में डमाडोल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातें करता है, और वो कहता है कि तुम्हारी आंखें होते हुए भी क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? आज ऐसे कितने हैं मेरे प्रियो जो मसीहा को अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता के मानंद स्वीकार नहीं करना चाहते, या कई बार उस पर अपने जीवन को, उसके कार्यों पर, उसके ऊपर अपने विश्वास को कई बार डमाडोल करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद हम उस मसीहा पर अपने उस विश्वास को कायम नहीं रख पाते। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद कई बार हम डमाडोल हो जाते हैं, लेकिन धन्य है ये अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, लेकिन जब देखने लगा उसने उस मसीहा पर विश्वास किया और उसको दंडवत किया। आज मेरे और आपके लिए एक प्रश्न है मेरे प्रियो, कहीं हम और आप अपने जीवन में इस प्रकार से जीवन को तो नहीं जी रहे कि हम अपने जीवन में मसीहा को जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में उन बातों को होते हुए भी जो हमारी ज़िंदगी में कई बार घटता है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत रीति से हम परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हम अपनी निगाहों से देखते हुए भी उस पर कई बार हमारा विश्वास अटूट नहीं बना रह पाता।
तो आज मेरे और आपके लिए प्रश्न है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने आप को, अपनी निगाहों को ऐसे मजबूत करें जैसे उस अंधे व्यक्ति ने की, जो जन्म का अंधा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसको दंडवत किया। आज मैं और आप भी अपने आप को प्रभु के पास लेकर जाऊं और कहें, प्रभु मैं भी तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं देखता हूँ, और मैं तुझ पर और तेरे किए उन कामों पर विश्वास करता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा मन दे मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले कि समय, परिस्थितियां, वक्त हमारी जिंदगी में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने जीवन में अपने अटूट विश्वास के साथ उस परमेश्वर पर, उस मसीहा पर जो मेरा और आपका उद्धार करता है, अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़े और उस उद्धारकर्ता प्रभु का धन्यवाद करते जाएं। आज इस पवित्र बेला में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे फिर से आप लोगों के मध्य में रखा, कि प्रभु के जीवित वचन से मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे अवश्य बातें करता होगा। जिंदगी के सफर में प्रभु को धन्यवाद दें, इस जीवन के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी हम तुझ पर यूं ही अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाएं। चुनौतियां, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम आपके कामों पर और आपके उन तमाम सारी योजनाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आपकी योजनाएं हमारे लिए भली भांति हैं। इस आशा और विश्वास के साथ आज मैं पुनः आपसे विदा लेता हूं। कल मैं फिर मुलाकात करूंगा अगले अध्याय के लिए। तब तक परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको अपनी अपार आशीषों से नवाजा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर प्रकार से भली भांति आशीषित किया है। आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अपनी निगाहों से देख सकते हैं। प्रभु, हम अपनी निगाहों के द्वारा आप पर, अपने अपने उन कामों को प्रभु जी जो आपने हमारी जिंदगियों में किए हैं, उन पर अपने जीवन के द्वारा प्रभु विश्वास करते हैं, और हमारा विश्वास आप में अटूट है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, आपके सम्मुख दंडवत करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगियों के लिए आपकी जो योजनाएं हैं वो बेहतर ही हैं। प्रभु, हमें ऐसा मन दे प्रभु कि हम पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ इस जिंदगी के सफर में सदैव तुझ पर यूं ही अटूट विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु अपने तमाम सभी सुनने वालों पर, हर एक प्रिय भाई बहनों पर आपकी अपार करुणा और आशीष का हाथ चाहते और दुआ करते हैं प्रत्येक के विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवन में अपनी आशीष को प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं आपके अपार प्रेम और आपकी करुणा और आपकी दया के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए, क्योंकि ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सुंदर और मीठे नाम में हुक्म मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आप हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन।